अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई? ठीक ठाक। और ये बड़ी अच्छी दुआ है, हम सबको पढ़नी चाहिए मुश्किल टाइम पे। और आज हम जी फिर से एक मॉल में निकले और वहाँ पे हमने कुछ ग्रॉसरी करनी थी, चीज़ें चाहिए थी, वो हमने ली। और पहले तो हमने देखा क्या क्या है यहाँ पे। उसके बाद हमने कहा कि डिसाइड करेंगे कि हमें लेना क्या है। चले फिर साथ साथ गपशप भी लगाते हैं, ये चीज़ तो चलती रहेगी, सैरें होती रहेंगी जी। तो बस ये कहना है कि इंसान एक गाफिल मंसूबा साज है जो अपनी सारी प्लानिंग में कभी अपनी मौत को शामिल ही नहीं करता। और वो हमेशा जवानी से बुढ़ापे तक यही सोचता है, कहता है कि जी मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, और मुझे अपने गोल को कंप्लीट करना है और उसके लिए मुझे कौन से रास्ते पे चलना है, क्या क्या काम करने हैं, प्लानिंग कैसे करनी है। और मज़े की बात ये कि बूढ़ा हो जाता है वो गोल अचीव करते 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 करते, लेकिन आखिरत की तैयारी तो बिल्कुल भी नहीं करता, जिसके लिए उसने सारी उम्र अपनी सिर्फ रुपए पैसे के लिए ज़ाया कर दी, दुनिया वालों के लिए ज़ाया कर दी। हालांकि होना तो ये चाहिए कि वो जो अब्दी लाइफ है, अब्दी ज़िंदगी है, उसको अच्छा करना चाहिए। उसके लिए कुछ ऐसे काम करने चाहिए कि लाइफ अच्छी हो। ये आजकल एक नया सिस्टम आया है, इसके अंदर ही पानी होता है और ये फ्रेश रहती हैं सब्जियां। और ये जो ऊपर से भाप आ रही है, चूँकि गर्मी है, एसी तो ठीक है, मॉल वगैरह में चल रहा होता है, लेकिन ये भी इनको फ्रेश रखने के लिए ये भाप सी आ रही है ताकि ये फ्रेश रहें सब्जियां। और पीछे जो आपने वो पुदीना और धनिया देखा, ग्रीन ग्रीन सा लश, उसके लिए भी उन्होंने कोई उन पाइप्स में ही सिस्टम किया है पानी का, जिसकी वजह से वो फ्रेश थे। और खुश रहने का फार्मूला यही है कि इंसान शिकवे शिकायत कम से कम करे, अपने हाल में मस्त रहे, खुश रहे, और किसी दूसरे की किसी चीज़ को उस तरह से ना देखे कि भाई हमारे पास क्यों नहीं। अल्लाह का शुक्र है हर एक के पास अल्लाह ने उसके मुताबिक वो सारा मालो असबाब दिया होता है, खुशी दी होती है, इत्मीनान दिया होता है कि इंसान उसके साथ अच्छी लाइफ गुजार सकता है। और अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। और जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में तो खैर कम से कम सोचना चाहिए, उनके बारे में तो सोचना ही नहीं चाहिए कि प्रॉब्लम्स हैं किस तरह से सॉल्व होंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जनाब ये कुछ ड्राई फ्रूट थे, दालें थीं, चीनी वग़ैरह। यहाँ भी हमने कहा कि कुछ चीज़ें उठा लेते हैं और ज़रूरी सामान रख लेते हैं ताकि स्टॉक में आ जाए। क्योंकि मेरी बस एक आदत है कि स्टैंड बाय पे चीज़ें मैं रखती हूँ। मैं बिल्कुल ऐसे नहीं करती कि भाई बिल्कुल एज पे आके जैसे मुझे कोई डिश बनानी है और मैं कहूँ कि भाई
अब तो कुछ नहीं हो सकता, घर में तो ये चीज़ है ही नहीं, तो इसलिए मैं स्टैंड बाय पे चीज़ें ले लेती हूँ। जो ही एक ख़त्म होती है तो साथ में दूसरी वाली घर में मौजूद होती है पहले से, जो कि आराम से मैं यूज़ कर सकती हूँ। मैं कभी भी ऐसा नहीं करती कि अपना स्टॉक बिल्कुल एम्प्टी रखूँ। और मेरे ख्याल से एक अच्छी घरदारी के लिए चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। दूसरी बात ये कि हमें अपने प्रॉब्लम्स के बारे में कम से कम सोचना चाहिए, अपने लिए वक्त निकालना चाहिए, अपनी ग्रूमिंग के लिए और अपने मतलब हर एक चीज़ के लिए, जो हमारी हॉबीज़ हैं, हैबिट्स हैं, उनके लिए, इबादत के लिए। अगर हमें रिटन किसी चीज़ का शौक़ है तो हमें आर्टिकल्स पे हाथ साफ करना चाहिए, बुक्स लिखने पे वो करना चाहिए फोकस, या फिर इसी तरह की ऐसी एबिलिटीज़ को हमें अपने अंदर देखना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी तभी निखर के आती है जब वो एबिलिटी आपके सामने आए। तो ये ज़रूरी है कि अपने लिए भी वक्त निकालें, सोचें और अपने इर्द गिर्द और घर वालों को खुश रखने की भी कोशिश करें, क्योंकि ये ज़रूरी है। हम जहाँ रहते हैं वहाँ हमने सबको ही खुश रखना होता है, समेत अपने, और ये इंतहाई ज़रूरी है। एट लास्ट हम क्यू में लग गए और जी हमने भी अपनी शॉपिंग कर ली। और इफ्तारी के लिए कुछ हमने थोड़ा बहुत जो किया हुआ था, 2 किस्म के पकोड़े, ये बीच में केचप, चाट थी मिक्स, और चिप्स बच्चे शौक़ से खाते हैं, चिप्स हमने बना लिए। इंशाल्लाह फिर एक किसी नए ब्लॉग में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।